हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, घर में होंगे, सेफ होंगे। आज जिस टॉपिक पे बात हो रही है वो टॉपिक यही है कि अगर आप प्यार में आपका बहुत ज़्यादा झगड़ा हो रहा है और चीज़ें, अगर आप साइलेंट हो जाते हो ना, शांत हो जाते हो, तो शांत रहने की ताकत क्या है। नॉट प्यार में भी बात करेंगे, लास्ट में थोड़ा सा इसके बारे में और बात करेंगे कि इसकी क्या ताकत है। फिलहाल बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। जो न्यू चैनल में सब्सक्राइबर है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। बेल आइकन हिट करने का केवल ये मतलब है कि देखा है मैंने बहुत सारे कमेंट में ऐसा है कि आप लोगों को वीडियोस देखने बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन अगर आप बेल आइकन में हिट नहीं करेंगे, उसे प्रेस नहीं करेंगे, तो आपको और वीडियो जो है उसकी नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगी। फिलहाल बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक जो है कि जो भी लड़ाई झगड़ा हो रहा है यार, साइलेंस का पावर क्या है, ताकत क्या है चुप हो जाने की, है ना। देखो यार, सीधी सी बात है, जब भी हम प्यार में या शादीशुदा मैरिड लाइफ में या किसी दोस्त या किसी इंसान या कोई भी बाहर वाला या कोई बड़ा या कोई भी, जब कोई हमें बोलता है और हम उसको भी रिप्लाई करते हैं, तो बातों से कहीं ना कहीं वजनदारी पता चल जाती है कि आपके अंदर कितना पावर है। आप जो बोल रहे हो वो आप किस हद तक सही कर सकते हो, क्योंकि दिमाग भगवान सबको दे के रखा है। तो हम अपने आप को इंटेलिजेंट समझे वो बेस्ट है, बट हम सामने वाले को बेवकूफ़ समझे ये रॉन्ग है मेरे दोस्त। तो हमें ऐसा सोचना होगा कि हम तो हैं इंटेलिजेंट बट दुनिया बेवकूफ़ नहीं है, तो उस हिसाब से हमें बात करनी है। मैं बस इतना बोलना चाह रही हूँ कि चाहे शादीशुदा लाइफ में हो चाहे कहीं भी, अगर कोई आपके साथ बदतमीजी कर रहा है, कोई आपको इंसल्ट कर रहा है, कोई आपको नीचा दिखा रहा है, कोई आपको डाउन फील करा रहा है, या ऑफिस में हो या कहीं भी, आप बोलो बट उसे वार्निंग दो, ठीक है। अगर एक तो अगर इतने में काम चल जाना है तो वार्निंग दे दो, और वार्निंग के बाद जो आप उसे एक्शन बता रहे हो कि आप ये करोगे, तो वो करके भी दिखाना है। ये चीज़ ध्यान रखना है। इसलिए उतनी ही वार्निंग देनी है जितना हम कर सकते हैं। ऐसा ना हो जाए कि वही बात है ना कि बोलो और बस हो गया। आचार्य चाणक्य जी ने कहा है कि कब कहाँ क्या बोलना है। अगर उतनी समझ हमें आ जाए ना, तो हम दुनिया की हर जंग को जीत सकते हैं। जी हाँ, तो एक चीज़ है कि ये चीज़ें हमको देखनी है। दूसरी बात, जो साइलेंट रहने का तरीका, ताकत ये है कि जब आप बहुत ज़्यादा प्यार में या किसी चीज़ में आप शांत हो जाते हो, है ना, कैसे कि आप बिल्कुल कुछ नहीं बोलते हो। तो पहले की लड़ाई झगड़े जब होते थे ना, तो उसमें भी ये चीज़ होती थी कि जब आप कुछ नहीं बोलते हो तो सामने वाला ऑब्जर्व ही नहीं कर पाता कि इसके साथ एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है, ये सोच क्या रहा है, या अब इसके बाद क्या चाल चलने वाला है, वो चीज़ें नहीं हो पाती। तो जब आप शांत हो जाओगे ना, तो सामने वाला इंसान परेशान हो जाएगा। अगर वो प्यार में है तो परेशान हो जाएगा कि इसके दिमाग में क्या चल रहा है, ये मुझे छोड़ने चाह रही है या मेरे साथ रहना चाह रहा है। अगर शादीशुदा लाइफ में है तो उसको प्रॉब्लम हो जाएगी, क्या पता क्या एक्शन लेना है, कहीं अलग तो नहीं होने को सोच रहे, कहीं क्या एक्शन। जब हम किसी को पता नहीं चलने देंगे ना, वो अपने आप परेशान होकर आपके पास आएगा। अगर आप यहाँ पर सपोज कि आपको लगता है कि आप साइलेंट नहीं हो पाओगे, हाँ, बट साइलेंट का एक और चीज़ है कि ऐसा भी साइलेंट नहीं होना है कि आपके ऊपर अत्याचार हो रहा है, आपके ऊपर तकलीफ हो रही है, आपको मार पिटाई हो रही है शादीशुदा के, तो वहाँ पर ऐसा नहीं शांत होना है कि उस चीज़ को हमको बर्दाश्त करना है, हमको चलते रहना है, हमको चीज़ें वो करना है। वहाँ पर नहीं, वहाँ पर एक्शन लेना जरूरी है। एक्शन लेने का भी तरीका होता है कि आप, सीधी सी बात है, चाहे कहीं भी हो, आप पहले आप बोल दो एक बार कि ये चीज़ें नहीं होगी। दूसरी बात, अगर प्यार मोहब्बत में हो तो आप स्टैंड ले सकते हो, सामने वाले को लात मार सकते हो। अगर सामने वाली आपकी बेइज्जती कर रही है या कर रहा है या उसको नहीं पड़ी आपकी, तो वहाँ तो आप उसको हटा ही सकते हो। दूसरी बात, अगर शादीशुदा लाइफ में हो, बच्चा है, फैमिली है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो पहले तो आप सामने 1 to 1 बात कर लो कि ये चीज़ें मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी या नहीं करूँगा। देन उसके बाद आप अपनी फैमिली से बैठकर उससे बात करवा सकते हो, क्योंकि अभी फैमिली तक ही बात रहे। फिर भी अगर चीज़ें नहीं समझ में आ रही तो उसकी फैमिली, अपनी फैमिली को बैठ के सारी चीज़ें बात करा सकते हो। उसके बाद भी चीज़ें नहीं हो रही है तो आप अलग हो सकते हो। आप अलग भी बाई चांस नहीं हो पा रहे हो बच्चे की वजह से या किसी भी सम रीज़न, इज्जत होती है, बहुत चीज़ें होती हैं अगर उसकी, तो ऐसे इंसान को आप अपनी लाइफ में यही समझो कि वो है ही नहीं हमारी लाइफ में, उसका कोई काम ही नहीं है, इसका रहना ना रहना बेकार है। तो जस्ट अपनी ड्यूटी करो, क्योंकि लाइफ में वही इंपॉर्टेंट नहीं होता है कि यार हमारा पार्टनर है तो हमारी ज़िंदगी जीनी है, नहीं है तो हम मर जाएंगे, वही सब कुछ नहीं होता है। लाइफ में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके पार्टनर नहीं होते हैं,
चले जाते हैं, तो उसके बाद भी वो लाइफ को सरवाइव करते हैं और बहुत ही प्राउडली, बहुत ही अच्छे से, बहुत ही तरीके से जीती हैं या जीते हैं। तो आप वैसा भी कर सकते हो, अपनी बच्ची के लिए कर सकते हो। यहाँ पर साइलेंट रहने के लिए नहीं कहा, बट जब बहुत आर्ग्यूमेंट हो रही है, चीज़ें समझ में नहीं आती, जब आप इस तरह की चीज़ें करते हो तो इसका ताकत ये होता है कि सामने वाला समझ ही नहीं पाता है कि आप क्या सोच रहे हो, आप क्या करना चाह रहे हो, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, किस तरह से इस चीज़ को हैंडल करना है। ये बड़ा ताकत रहता है। जब आप बोलते हो और करते नहीं हो और सिर्फ बोलते चले जाते हो तो सामने वाले को समझ में आ जाता है कि सिर्फ बोलने वाली बात है। जैसे कि मैंने कहा कि कब, कहाँ, कितना बोलना, अगर ये समझ हमें आ जाए तो हम सारी जंग जो है वो जीत सकते हैं। तो ये आपको समझने की जरूरत है कि जब आप साइलेंट हो जाते हो ना तो बड़ा अच्छा रहता है कि आपको सामने वाला पढ़ ही नहीं पाएगा, वो खुद ही एक्शन लेने लग जाएगा। जब वो खुद ही एक्शन लेने लग जाएगा या जाएगी, आप समझ जाओगे कि सामने वाले की वीक पॉइंट क्या है या क्या कैसा है। बट उसका भी आपको मिसयूज नहीं करना है, उसको फिर चीजें सुधारने में आपको यूज करना है। तो यही है ताकत। और एक चीज और याद रखना कि ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आपका दिल टूटा और फिर आप शांत हो गए और आपको लग रहा है कि किसी दिन वो समझ जाएगा। जो इंसान कभी, आपने बहुत कोशिश कर ली, आपने अपनी वीकनेस शो कर दी है, आपने सारी चीजें बता दी, अब जाके आप साइलेंट हो रहे हो, आप किसी को शेयर नहीं करो अपने दोस्त फैमिली को, तो यहाँ पर आप डिप्रेशन के भी शिकार हो सकते हो। तो वही कब, कहाँ, कितना बोलना है और कितना चुप रहना है, ये समझने की जरूरत आपको है। फिलहाल मुझे जो बताना था वो मैंने आपको बता दिया है। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, मेरा सेफ रहें।